ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगले टाइप हम सीखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 के भाव से संतरे खरीदता है और 6 रुपए में 5 के भाव से बेचता है। ठीक है, सवाल पढ़ लिया, क्या हो रहा है, क्या कितने संतरे, कुछ मत सोचो, जितना बताया जाए उतना करो। लिखो, वस्तु तो एक साइड लिख लो और रुपए एक साइड लिख लो। ठीक है, 5 में 6, ठीक है, और यहाँ 6 में 5, 6 में 5, ठीक है, लिख लिया हमने। वस्तु एक साइड लिख लिया हमने, रुपए एक साइड लिख लिया। अब क्या करना है ना, रुपए तो ऐसे छोड़ दो, वस्तु बराबर कर लो। ठीक है, वस्तु बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो हमें बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इनकी आपस में गुना, या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 30 आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, छोड़ो। इसकी 5 की गुना तो यहाँ कर दो और इस 6 की गुना यहाँ कर दो, तो पूरे में गुना होगी। तो अब क्या आएगा नया बन के, क्या आएगा, 5 पंजे 25, 25, ठीक है, 5 छंग 30, 6 छंग 36, 6 पंजे 30। आया समझ में कुछ? 25 रुपए में 30 वस्तु खरीद रहा है और उन्हीं 30 वस्तुओं को 36 रुपए में बेच रहा है। उल्टा हो जाएगा। अब देखो, उल्टा पढ़ो, ये वाला चीज छोड़ दो, ये पढ़ो। 30 वस्तुएं खरीदी है 25 रुपए में, 30 वस्तु 25 में खरीदी है और 30 वस्तु 36 की बेची है। समझ रहे हो क्या होगा अब इसमें? तो 25 की सीपी 25 हो जाएगा, एसपी 36 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है, 36 माइनस 25, 11 रुपये। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितना था, 25, तो 11/25 गुना 100 बराबर 44% प्रॉफिट। ठीक है, आया कुछ समझ में? अगले क्वेश्चन के साथ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये, रुपए तो एक साइड लिख लो। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता, 1 रुपए में 2 वस्तु खरीद ली उसने, ठीक है, और उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेचता, एक की 5 बेच रहा है। एक की कोई दो, 1 रुपए में कोई 2 चीज खरीद रहा है और एक में 5 बेच रहा है, तो साफ साफ बात है हानि दिख रही। तो हमें ये जो वस्तु है ना, वस्तु वाला पार्ट है, वस्तु इस मतलब जो भी है वस्तु, सेब संतरा लहसुन प्याज जो भी कुछ बोले उसको देख लेना। ये रुपए है, ये वस्तु है, इसको बराबर करना है। इसको बराबर कैसे करोगे, तो 2 की गुना 5 की गुना यहाँ हो जाएगी, 2 को गुना यहाँ हो जाएगी, तो ये पूरे में गुना होगी। तो 5 एकम 5, 10, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 10 वस्तुएं उसे पढ़ तो 5 रुपए में रही हैं। ठीक है, और 10 वस्तुएं बेच वो 2 रुपए में रहा, तो क्या होगा, हानि होगी। कितने की होगी, 5 माइनस 2, 3 रुपए की हानि हो रही है। हानि प्रतिशत निकालो, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 5 गुना 100, तो 60% का लॉस हो रहा है उसको। आया कुछ समझ में? नहीं आया होगा, 1 मिनट रुको, अभी बताता हूँ। देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन देखो अब दोबारा से। 1 रुपए में 5 रुपए में 6 के भाव से संतरे खरीद रहा। भाई मैंने 5 रुपए के 6 संतरे खरीदे, ठीक है, समझ में आया बात? इन दोनों को अलग अलग कर लो। ठीक है, 5 रुपए में मैंने 6 संतरे खरीदे। अब मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ। 5 है, मैंने 6 खरीदे, 10 में कितने खरीदूंगा, 12। भाई 5 रुपए में मैंने 6 संतरे खरीदे, तो 10 में कितने मिलेंगे मुझे, 12। 15 में मुझे कितने मिलेंगे, 18। 20 में मुझे कितने मिलेंगे, भाई हर 5 पे 6 फालतू मिल रहे, 24। और 25 रुपए में मुझे कितने मिलेंगे, 30। आया कुछ में? भाई 5 रुपए में मुझे 6 संतरे मिल रहे, तो 25 में मुझे 30 मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आ चुका है बराबर पे। अब दूसरा ले लो, 6 रुपए में 5 बेच रहा, 6 रुपए में मैंने 5 बेचे, ठीक है, तो 12 रुपए में मैं कितने बेचूंगा, 10। भाई 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना। 18 रुपए में मैं कितने बेचूंगा, एक एक गुना बढ़ाते चले जाओ इसकी, 6 दूनी 12, पहाड़ा लिखते चले जाओ, 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 पंजे 30, 6 6 इस तरह से। इधर इधर इसका पहाड़ा लिख दो, 5 10 5 15, 5 24, 5 पूरे 25,
5 6 30, जहाँ बराबर आ जाए समझ लेना। 6 6 दूनी 12 6 18 4 6 24 6 5 30, 5 10 15 20 25, ठीक है। यहाँ होगी बराबर, वस्तु 30 होगी, यहाँ वस्तु 30 होगी। भाई मुझे ये 30 वस्तु मैंने खरीदी थी कितने रुपए में? 30 वस्तु मैंने खरीदी थी 25 रुपए में, और उन्हीं 30 वस्तु को मैंने बेच दिया 36 रुपए में। तो मुझे क्या हुआ? हानि, लाभ हुआ कितने रुपए का? 11 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकालोगे तो ये तो बाद का मैटर है, ठीक है। आया समझ में? दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, दूसरा सवाल। 1 रुपए में मैं 2 वस्तुएं खरीद रहा हूँ, अलग अलग कलर, और बेच रहा कितना हूँ? 1 की 5। बराबर तक पहाड़ा लिखना, 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। इधर लिखो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला पहाड़ा जहाँ लो बराबर हो जाओ लो लिख लो, पहाड़ा समझ लो, सिंपल वे में खत्म करो। 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 रुपये 25, ठीक है। मेरा ये यहाँ पे बराबर हुआ, ये यहाँ पे बराबर हुआ, तो यहाँ 5 रुपए में 10 वस्तु बेच रहा है, खरीद रहा है। भाई 10 वस्तु खरीदी तो मैंने 5 रुपए में थी, ठीक है, और उन्हीं 10 वस्तुओं को बेच मैंने 2 रुपए में दिया। भाई 10 वस्तु मुझे खरीदी 5 में थी, बेच मैंने 2 रुपए में दिया। 5 रुपए का सामान खरीदी मैंने 2 में बेच दिया। भाई मैंने पूरा सामान बेच दिया, 10 15 20 छोड़ो, ठीक है। यह कोई पूरा सामान है, 2 रुपए में बेच दिया, और उस पूरे सामान को मैंने 5 में खरीदा था, ठीक है। 5 में खरीदा, 2 में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई? 3 की। हानि प्रतिशत निकालोगे, प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकलता, सीपी 5 गुना 100, 60% का हानि होगी, ठीक है। आया कुछ समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। यदि मैं 10 रुपए में 11 की वस्तु खरीद कर उन्हें 11 में 10 की दर से बेच देता हूं, तो मुझे लाभ हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 तरह से सिखाऊंगा। पहले तो वही जो मैं रूल सिखा रहा था, ये सिंपल वे में लिख लो। 10 रुपए में 11, यहाँ रुपए होगा, यहाँ वस्तु होगी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ 11 रुपए में 10, 11 रुपए में 10, ये बराबर करना है मुझे, ठीक है। बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? गुना 10 गुना 11, पूरे की गुना कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बराबर करोगे तो 10 गुना 11 बराबर, बात तो एक है दोनों की, तो इसे तो लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं, रुपए लिख लो हमेशा। तो 10 दाम 100, ये सीपी आ गया पहला। 11 11 में जा 121, ये एसपी आ गया। दोनों वस्तुएं बेच रहे 110, ये 110 खरीदी गई, 110 बेची गई, तो ये वस्तु तो बराबर होगी, तो वस्तुओं को हम नेगलेक्ट करते हैं, छोड़ देंगे यहीं। तो 110 सीपी है, 121 एसपी है, ठीक है। क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 121 रुपये, तो क्या हुआ? 21 रुपये का लाभ। लाभ प्रतिशत निकालना को क्रय मूल्य पर निकले, क्रय मूल्य ये हो गया गुना 100, 21% का लाभ। आया कुछ समझ में? नहीं आया? ठीक है, मैं इस वाले को रूल सिखाता हूँ, रुको, छोड़ दो। 10 रुपये में 11, ये सीपी है, ये एसपी है। 11 में 10, जहाँ तक बराबर ना हो पहाड़ा लिख दो। 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 90 90, 10 दम 100। इधर 11 के लिख दो। 22 33 44 55 66 77 88 99 110, इधर लिखो। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिक्का 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 निम 99, 11 दम 110, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। 100, ठीक है। और 11 11 में 121, भाई बराबर नहीं हुई ना, मुझे तो 110 लानी है, तो 110। मेरा यहाँ ये वाली वस्तु कहाँ जाकर बराबर हो रही है? यहाँ 100 रुपये पे जाकर बराबर हो रही है, यहाँ 121 रुपये में जाकर बराबर हो रही है। तो सीपी तो 100 हो गया, ये सीपी है ना, ये एसपी हो गया। वस्तु तो दोनों बराबर होगी, तो नेगलेक्ट कर। भाई मैं 110 वस्तु है कोई चीज़, या पूरी 110 को एक मान लो आप, ये कोई एक चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, और उसी एक चीज़ को मैं 121 में बेच रहा हूँ, तो क्या होगा? 21 रुपये का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत 100 से इस वाले से निकाला जाएगा, ठीक है। ये 100 से 100 कटेगा, 21% का लाभ होगा। और इसी काम को मैं उस हिसाब से कर रहा था कि मैं 10 रुपये में 11 खरीद रहा हूँ मैं, और 11 में
10 बेच रहा हूँ, तो बराबर करोगे तो यहाँ पे इसकी गुना 10 होगी, ये वाली गुना 11 होगी, मतलब ये ऐसा हो जाएगा क्रॉस गुना। ठीक है, ये वस्तु तो हमेशा बराबर आएगी, ये भी 110 आएगा, ये भी 110, क्योंकि वस्तु तो मैं बराबर कर रहा हूँ, तो मुझे वस्तु को छोड़ दो, लिखो ही मत ना गुना, डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। तो इस 10 की गुना इसमें कर दो, इस 11 की गुना इसमें कर दो, तो 10 दम 100, 11 11 जा 121, 21 रुपये का लाभ और 21% का लाभ। लाभ निकालो, आ गया। ठीक है, और सुनो, अब और शॉर्ट करोगे तो 10 रुपये में 11 है, 11 रुपये में 10। ठीक है, तो यहाँ इसमें इसकी गुना 10 में होगी, यहाँ 11 होगा, तो डायरेक्ट गुना करोगे ना, तो इन दोनों की गुना कर दो, 10 दाम 100, 11 ग्राम जो 121। लेकिन यहाँ तुम ना कन्फ्यूजन हो जाओगे, कभी लाभ कभी हानि, तो इस वाले को छोड़ देना, यही बेटर है अपना। 10 11 11, 10 गुना 10 गुना 11, तो वस्तु तो बराबर हो ही गई है, तो इसकी गुना इसमें करो तो 10 दम 100, 11 11 में 121। ठीक है, तो 21 रुपये का लाभ, 21% का लाभ। ठीक है, आया कुछ समझ में? बात वही है। अगला कॉन्सेप्ट देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो एक और। 25 रुपये में 26, भाई ये रुपये हैं और ये वस्तु है मेरी। 25 रुपये में 26 संतरे खरीदे और 26 में 25 बेच दिए और 26 में 25 बेच दिए। ठीक है, तो बराबर करना है मुझे, तो ये ऐसे ये ऐसे, तो 25 एकम 25 और ये 26 की गुना यहाँ जाएगी, तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों, 26 गुना 25, 25 गुना 26। ठीक है, वस्तु तो हमेशा बराबर आएंगी, वस्तु तो हमेशा बराबर आएंगी, तो मैं इसकी गुना क्यों लिखूं बेफिजूल में? यहाँ पे जो भी आएगा ये भी बराबर ये भी बराबर, तो मुझे लिखना ही नहीं, मुझे तो इस रुपये से मतलब है। तो 25 गुना 25 625, ये सीपी हो जाएगा पहली गुना। दूसरा 26, ये सीपी है ना, 25 में 26 खरीद रहा हूँ मैं, एसपी है, 26 में 25 बेच रहा हूँ, तो 26 26 26 26 जाएगा ये 676, एसपी मेरा 676 आ गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत होगा 676 माइनस 625, ये आएगा 51, और प्रतिशत निकालोगे तो इसका प्रतिशत हमेशा सीपी पर निकलता है। सीपी क्या है? 625, 625 गुना 100, तो 25 25 जा 625, 25 चौका 100, ये आ जाएगा आपका 8.16% का लाभ। आया कुछ समझ में? उम्मीद करता हूं आया होगा। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस पे सबसे छोटा बेस है ये क्वेश्चन, सबसे छोटा है मतलब कॉन्सेप्ट का सबसे। इसमें 2-3 तरह के और कॉन्सेप्ट है, उन्हें मैं अगली वीडियो में बताऊं, क्योंकि एकदम से बता दूं कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, मुझे कोई चीज़ खरीदी कोई चीज़ बेची। 1-2 सवाल और बताऊं इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो, ठीक है, मान लो मैं मार्केट गया, मैंने 50 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, और 20 रुपये में 15 वस्तुएं बेच दी। ठीक है भाई, मैंने 50 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदी, ये सीपी है, खरीदी गया, और 20 रुपये में 15 वस्तुएं बेच दी। तो मुझे, मैंने सारा सामान बेचा इस आंकड़े पे। भाई 25 रुपये मैंने 20 खरीदी हैं और 20 पर मैंने 15 बेची हैं, तो मैंने कोई वस्तु खरीदी होगी, उन्हें बेच रहा है, तो मुझे ये बराबर करना है, गुना 15 गुना 20, तो ये तो 15 गुना 30, 300 वस्तु होगी 300, ये तो बराबर हो गया मेरा। तो इसकी इसमें गुना करो, 15 पंजे 75, 750 सीपी। एसपी कितने आएगा? 20 20 जा 400। ठीक है, तो एसपी आएगा 20 20 जा 400। तो यहाँ क्या हो रहा है, मेरा हानि हो रहा है। कितने की हानि हो रही है? 350 की। हानि प्रतिशत निकलेगा सीपी पे गुना 100, तो ये 0 0 5 7 35, 15 5 75, 700 बटे 15 आ जाएगा, और ये हानि होगी क्योंकि सीपी ज़्यादा है एसपी कम है। समझ रहे हो आप भाई? मैं आया समझ में भाई? 300 वस्तुएं तो जो मैं खरीद रहा हूँ 750 रुपये में, और उन्हीं 300 वस्तुओं को मैं 400 रुपये में बेच दे रहा हूँ, मुझे हानि होगी। सिंपल सा लॉजिक वही है। ठीक है, और ज़्यादा समझाऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, सिंपल सा पकड़ लो। ठीक है, इधर सीपी वाला कंडीशन लिख लो, इधर एसपी वाली कंडीशन लिख लो, और इन दोनों वस्तुओं को बराबर कर लेना, और फिर ये जो नया सीपी एसपी है उसके अनुसार आंकलन कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट।